जब कभी मैं उन फिलिस्तीन के बच्चों को देखता हूँ, रमज़ान आए, ईद आए तो अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर बैठ जाते हैं, और कोई बच्चा अपने बाप को पुकार रहा होता है कि बाबा मुझे सुन रहे हो, आज ईद का दिन है, कोई कपड़े पहनाने वाला नहीं। तो ये ज़माने रसूल याद आता है। ये वो यतीम है कि अगर मेरे आका के ज़माने में पुकारे होते तो मेरे आका कंधों पर बिठा लेते थे। आज उम्मत पर कुछ एहसास नहीं होता। उनकी चीखें, उनकी पुकार को सुन करके सब हम अपने अपने ऐश में मसरूफ रहते हैं। अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा। और हम तो झिड़कियां दे करके लोगों के तलाशी में लग जाते हैं, इसका तो धंधा है मांगने का, इसका तो धंधा है कमाने का, ये गरीब नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, सारा तो सारी पंचायत में तो लगे रहते हैं। क्या कोई यतीम मिलता ही नहीं, कोई मिस्कीन मिलता ही नहीं जिसके सर पर हम हाथ रखें? मेरे अजीजों, आज के दौर में भी बहुत है इस तरह के कुछ गैरतमंद लोग, वो हैं जो जिंदगी पर सवाल नहीं करते। कल की बात मैं बताऊं, कल ही की बात, मेरे पास एक खातून का ऐसा मसला आया जिसके 3 बच्चे मासूर हैं। एक 14 साल का, दूसरा 12 साल का, तीसरा 9 साल का। तीनों बिस्तर पर, हाथ पांव मुड़े हुए, सर झुका हुआ, न बोल सकता है न हाथ उठा सकता है, पेशाब पखाना सब बिस्तर पे। और शोहर का इंतकाल हो चुका। 3 बच्चों को पालने के लिए वो खातून कहती है मेरे पास 1 घंटे की भी फुर्सत नहीं होती। उसको खिलाकर फारिग हो जाऊं तो इसका होता है, इसको खिलाकर फारिग हो जाऊं तो इसका होता है, इसका पेशाब साफ करूं तो इसका होता है, इसका पेशाब साफ करूं तो इसका होता है। मैं न जॉब कर सकती हूं, न कमाने के लिए जा सकती हूं। मुझे ये बताएं कि ये 3 बच्चों को जिस तरह से पालना है। और आखिर में उस खातून ने जो बात कही मेरे दिल पर लगी। मैंने कहा घबराहट और बेचैनी में कुफ्र तो नहीं करती कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो गया? कहती है नहीं मौलाना, कभी आज तक मेरे दिल में ख्याल भी नहीं आया। मैं तो शुक्र करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला न होने से कुछ दिया तो है, और मुझे इसी खिदमत के लिए दुनिया में पैदा किया गया होगा, मैं ये सोचती हूँ। और आज इन बच्चों का चलना फिरना मैं नहीं देख सकती, आखिरत में अल्लाह इसका अजर तो देगा। कहा ये सालिहीन लोग हैं, इन लोगों की मदद कोई करने को आगे इसीलिए नहीं बढ़ता कि वो गैरतमंद लोग हैं, किसी से पूछते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं। लेकिन आस पड़ोस में लोगों को एहसास तो होता है कि ऐसे घर मौजूद हैं, कि उन तक हम क्यों नहीं पहुंचते? ये दिलों की सख्तियां हैं मेरे अजीजों। दिल जब सख्त हो जाता है तो उसे आसपास का कुछ नजर नहीं आता। आप ढूंढो, ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है, कसरत से इबादत की तरफ बढ़ाने वाला महीना है, रमजान के इंतजार वाला महीना है। और इसमें जो बीज बोगे तौबा इस्तिगफार के, वो रमजान में उसके फल देखने को मिलेंगे। अभी से इसकी तैयारियां करो कि दिल पाक हो जाए, दिल नरम हो जाए। जिक्र इलाही से अपने हर रात को सजाओ, हर रात को। और जिस